नमस्कार दोस्तों, बिजनेस फाइनेंस लर्निंग के साथ स्वागत करते हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे उसमें कंपनी विशेष में एक ऐसी कंपनी है जहां मार्केट की हवा यदि पूरब से पश्चिम की तरह जा रही है, इस कंपनी की हवा उसको काटते हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती देखी गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरब पश्चिम वाले जो चीजें थी उसको बिल्कुल चीरते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहा है? आखिर ऐसा कौन-सा कंपनी है? क्या करती है, क्या नहीं करती है? और मार्केट में निवेशकों का सोचिए कितना बड़ा गैपिंग है। एक तरफ लोग लगातार हाहाकार, हाहाकार की बात रखते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारा नुकसान हो गया, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन गिर गई। तो वहीं पे कुछ कंपनी ऐसे भी मार्केट में होती है जो अपने बिज़नेस को लेकर के, अपने कारोबार से लेकर के जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो लगातार बनी पड़ी रहती है। ऐसी कंपनी का जिक्र करूंगा जो कंपनी कह सकते हैं कि इंजन ऑयल में डील करती है। और इससे पहले भी हमने एक ऐसी कंपनी को जिक्र किया था, कुछ इंजन ऑयल वाली कंपनी थी। वहां पे डिमांड लगातार बढ़ रही थी जिसका नाम था गल्फ ऑयल्स लुब्रिकेंट की हम बात किए थे इससे पहले। जो हमने लर्निंग किया था उसको लेकर के वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वो चाहे तो आप वहां पे जाकर के डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस कंपनी को लेकर, आखिर कौन सी कंपनी है। तो ये कंपनी भी उसी सेगमेंट से जुड़ी हुई है, इंजन ऑयल से जुड़ी हुई कंपनी है। और जो हमने कंपनी मार्केट से सुन करके लाए हैं ना, मैं कहता हूँ ना, ये कंपनी को मैं निचोड़ तरीका से लेके आया हूँ। जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ना, वो चाहे वाई वाई का ग्रोथ रेट हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ रेट हो, दोनों बेटर है। और आज के सिचुएशन में वो नियर अबाउट द ब्रेकआउट की सिचुएशन क्रिएट करती है। मैं ये नहीं कह सकता ये ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट कर रही है, नियर अबाउट द सेम जोन में जिक्र करती है। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को लेकर के क्या करती है और क्या क्या आंकड़ा निकल के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी हम चार्ट ग्राफ को लेकर के आपके सामने ही रखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ चार्ट ग्राफ में हमने देखा मार्केट में, जैसे हमने कहा उसी अकॉर्डिंगली कह सकते हैं। मैं कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूँ। और मार्केट के ट्रेंड समझने के कई सारे रास्ते हैं। कोई कहता है टेक्निकल हो, कोई कहता है हवा को, और हम यहाँ पे हवा की बात लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मार्केट की ब्रेकआउट क्या कर रही है। जो बॉटम था, बॉटम से मार्केट करीब करीब 20% से ज्यादा उछल चुका है। नियर अबाउट की बात करें तो, नियर अबाउट की बात करें तो 20% के आसपास रख लेते हैं। और फिलहाल के सिचुएशन की हम बात करें तो देखिए ब्रेकआउट कहां से कर रही है। देखिए ये वाला पोजीशन इसका पास क्या था। नेक्स्ट बातें कुछ इनकी फंडामेंटल जानने के लिए, आखिर कंपनी में जैसे हमने कहा था कि ये तो था एक झलक जो कि ब्रेकआउट कर देगी। जैसे हमने कहा कि निचोड़ ये है कि कंपनी वायो वाई ग्रोथ हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, दोनों तरफ से अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। चाहे उसको कंपैरिजन भी करेंगे निफ्टी से, और कंपनी एमएनसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हम निफ्टी के एमएनसी इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में इनके दिग्गज जो कुछ पीएस कंपनी का उसको भी हम आपके सामने उसी कतार में खड़े करेंगे कि आखिर किस में कितना दम है आगे चलने के। यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। और कैस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप देख सकते हैं उनके वेबसाइट्स की। तो जहाँ पे कैस्ट्रॉल की बात शामिल करते हैं, मैं उतने ज्यादा नहीं जाता हूँ कौन ब्रांड एम्बेसडर है कौन नहीं है, क्या करते नहीं, उसमें बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। केवल इस पॉइंट को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज के सिचुएशन में हम इन पे भी नहीं जाते मार्केट की क्या समरी रेट है, हम केवल केवल इनकी हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क पे चाहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क पे चलें तो मार्केट की रेश के मुताबिक पी रेशियो क्या है, कुछ कंपनी से काफी सस्ता है। और करंट मार्केट की प्राइस यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो भी बड़ी दिग्गज कंपनी से सस्ता मिलता है, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये रही जो जहां दिग्गज कंपनी के कंपैरिजन करने के बाद भी, चाहे वायो वाई हो चाहे क्यू और क्यू, इसके लिस्ट में एक ही कंपनी ऐसा लगता है जिसमें ज्यादा वायो वाई और क्यू का ग्रोथ लेवल बना के रखी है परसेंटेज वाइज फ्रॉम द एसआरएफ। बट फिलहाल हम कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वायो वाई में 60% से ज्यादा, तो प्रॉफिट करीब करीब 12% तक जंप कर। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल्स में 5%,
तो प्रॉफिट के अंदर करीब 30% से ज्यादा रैली क्रिएट करती देखी। ओवरऑल यदि हम बिजनेस के सभी कंपनियों को कंपेयर करके देखें तो ऑन एवरेज कितना कमाती है सभी कंपनी? 8% के आसपास, जबकि बाकी कंपनियों के आगे जो कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करें वो 17% की सेविंग करती है अपने टोटल रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर। तो ये हमने क्या समझा कि कंपनी ग्रोथ लेवल पे बनी हुई है, चाहे वाई है चाहे क्यू डेटा। स्टॉक प्राइस में क्या है? बुलिश ट्रेंड जिक्र करता है, और बुलिश ट्रेंड का मतलब यह है कि मार्केट ब्रेकआउट की सिचुएशन में। तो कुछ और भी जो चीजें हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या कहता है उस पर जरा फोकस करें। देखिए, यदि हम इनकी कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चले तो जिक्र ये रहा कि नहीं जो सेल्स था वो बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं कि पुअर सेल्स पुअर रहा, प्रॉफिट को भी पुअर कहते हैं, रिटर्न ऑन जो इक्विटी है उनको भी कह सकते हैं कि ऑन एवरेज इन द बेटर है। अब देखिए ये दोनों इनको पुअर्स हैं तो ये बेटर है। यूटिलाइजेशन की बात, जहाँ स्टॉक प्राइस भी एक तरह से ऑन एवरेज करीब 20 से लेकर 30% के बेस में रिटर्न क्रिएट करती है। तो कंपनी में यदि आप इनके समरी ग्राफ को देखते हैं तो बुक वैल्यू के बारे से मार्केट 1000% की रैली, इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट कितनी परसेंट की रैली? 196% की रैली। इंडस्ट्रियल के पी पे स्टॉक का पी क्या कहता है? आज भी अंडर वेट की श्रेणी में जिक्र करता है, जहां प्रमोटर के अच्छा खासा कंट्रोल है। यदि हम रेगुलर इनकम की भी तरफ चलें तो बीएससी की डेटाबेस के मुताबिक जो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का इंफॉर्मेशन जिक्र करता है, साल दर साल इनका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रहा है। 2023 में 6.5 रुपया, 2024 में करीब करीब 8 रुपया, और 2025 में 9.5 रुपये का पेमेंट कर चुका है। अभी 18 मार्च को देने वाली है। क्या है? तो अभी के टाइम में 18 मार्च को क्या देने वाली है? डिविडेंड देगी। कितना का? 9.5 रुपये का। इसका भी एक इफेक्ट हो सकता है। जहां तक कंपनी में डेट इक्विटी का सवाल है, नहीं है। करंट रेशियो के नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब करीब 5 लाख से ज्यादा जिक्र करता है। 23,800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी रही। जहां यदि हम कंपनी की बात करें तो हम इसमें कितना सेल्स हुआ नहीं हुआ उसमें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो नंबर की बात है, नंबर की गेम है। हम एक्चुअली ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसका परसेंटेज ऑफ कितना गेन कर रहा है। लास्ट 12 महीने की डेटा में कंपनी करीब करीब 927 करोड़ की प्रॉफिट लेके आई है, और साथ में इस कंपनी में एफआई की पोजीशन और डीआई की पोजीशन, और आम निवेशकों के पास 25% की होल्डिंग में कितने लोग हैं? 5 से 6 लाख निवेशक हैं, जहां एफआई की होल्डिंग डीआई की होल्डिंग लगातार बनी हुई दिखती है। तो ये कुछ पोजीशंस था जहां पे हमने देखा कि कंपनी में एफआई हो, डीआई हो, आम निवेशकों का इंटरेस्ट हो, लगातार बनी पड़ी दिखती है। कुछ और सिचुएशन की हम बात करें तो वो कुछ और भी जिक्र करता है, उसको लेकर समझने की कोशिश करें। तो रिसेंटली हमने देखा कि रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को यदि कंपनी में देखा जाए तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब हम इनको कंपेयर करते हैं पिछले 1 साल की कंपैरिजन चार्ट से, जहां पे हमने कुछ चुनिंदा नाम लिया है जिसमें कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज होगा, चाहे वो गल्फ वाइल लुब्रिकेंट्स होगा, निफ्टी एमएनसी होगा, और निफ्टी के 50 इंडेक्सेशन भी होगा। पिछले 1 साल में देखा जाए तो इन कंपनी में सबसे ज्यादा यदि किसी कंपनी में बिकवाली हुआ, खरीदारी हुआ तो गल्फ वाइल, जिसपे हमने डिटेल्ड स्टडी आपके सामने रखा था, आप उसको जा करके लर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनियां रही, सोचिए बड़ी दिग्गज कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री जैसी कंपनी में 6% की बिकवाली थी, तो कैस्ट्रॉल इंडिया में करीब 19% की खरीदारी रही। यदि रिसेंटली की बात करें, पिछले 1 महीने की चार्ट को देखें तो देखिए मार्केट में कहां से किसकी रफ्तार कितना तेज है। सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला स्टॉक इज द कैस्ट्रॉल, सेकेंड पार्ट इज द गल्फ, और जहां निफ्टी हो या निफ्टी की एमएनसी हो, ये दोनों धरातल की तरफ मूव करती देखी गई। तो यहाँ पे इन सभी कंपनियों में आज भी निवेशकों का ध्यान केंद्रित करता है, और लगातार लोग इसको लेते जा रहे हैं। अब आखिर सवाल ये होता है कि सर हम लें या ना लें। देखिए इसमें सिंपल सा मैं गोल्डन रूल को चर्चा करते हैं, हमेशा करता हूं,
चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। कोई चीज हमें बेनिफिट देता नजर आए, लगातार बेनिफिट देता हो, तो उसको, यहाँ मार्केट है जहां प्रॉफिट को समेटने की जरूरत है। तो जब प्रॉफिट दिखता हो तो प्रॉफिट को समेटना चाहिए, लपेटना चाहिए। और लगातार यदि इस ट्रेंडिंग के मुताबिक अपना नुकसान ही बुक होता जाए तो भाई उसका क्या फायदा, क्या है? उसको अपना नुकसान को कट करिए और बाकी कैपिटल को तो बचाइए, सेविंग मोड में रखिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेव फॉर द बेटर टुमारो और बेटर फ्यूचर। शामिल करता हूँ क्योंकि हम ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली एज लर्नर। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।